Shut up and sit down. Next, number 3. Find the value of m so that the following equations have equal roots. ठीक है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न समीकरणों के मूल समान होंगे. इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन हम लोग पढ़े थे? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, जो कि क्या था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि उस इक्वेशन का 2 इक्वल रूट है. ठीक है, तो देखते हैं, सम स्टार्ट करते हैं. जो भी होगा उसका b² माइनस 4ac को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर. चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 है 2x² माइनस mx प्लस 1. तो सबसे पहले इसको हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करते हुए ABC का वैल्यू निकालना है. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस m और c इज इक्वल टू 1. क्लियरली दिख रहा है. b की जगह क्या है, माइनस m है. प्लस माइनस को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, साथ साथ कॉपी करेंगे. चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि गिवन है ये दैट इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. ठीक है, ये हम लोग अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये हम लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो भी समीकरण है उसके मूल जो है वो समान होंगे. तो मूल समान जब होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है हमारा, जो कि b² माइनस 4ac है, वो इक्वल्स टू 0 होता है. ठीक है, अब पुट कर देंगे वैल्यू. b का वैल्यू क्या है, माइनस m, उसका होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, इसको हम लोग और लिख लेंगे क्योंकि एक ही लाइन में कभी भी 2 इक्वल टू नहीं लिख. ठीक है, तो और माइनस m² माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 1. दिस इज इक्वल टू 0 और माइनस m का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, m का होल स्क्वायर m² माइनस 4 2 सा 8, सॉरी 8, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो गया, m² का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8. जब उधर जाएगा तो यहाँ हो गया 8 और जब हम लोग m लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2. ठीक है, कैसे हुआ ये, 8 का स्क्वायर रूट, यहाँ m² इज इक्वल टू 8 है, तो जब m करेंगे तो एक्चुअली में क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं ना. तो इसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो m आता है और जब 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 सा 4, 2 2 सा 4, 8. तो रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का रूट ओवर निकालना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है. ठीक है, फिर भी मैं रिपीट करी, ये पेयर आया, ये बाहर निकला 2√2. ठीक है, और प्लस माइनस क्यों लिखा है, पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे इस तरह से तो हमेशा प्लस माइनस लिखेंगे. क्यों, क्योंकि रूट के अंदर अब हो सकता है कि ये रूट के अंदर -2 इंटू -2 इंटू 2 हो, तो ये जो -2 है वो बाहर आया है, तो हमें तो नहीं पता ना कि अंदर जो वैल्यू है वो +2 है या -2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद तो सब पॉजिटिव हो जाता है. तो इसीलिए जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा प्लस माइनस लिखेंगे. ठीक है, तो m की क्या वैल्यू आई हमारे पास, प्लस माइनस 2√2. यही पूछा था ना आंसर में, m का वैल्यू पूछा गया था ना हमसे, निकाल लिया, दिस इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट सम करते हैं. नेक्स्ट सम में भी सेम चीज़ है, जो भी गिवन है बस भी, क्योंकि गिवन है कि इक्वल रूट्स है ना, क्या गिवन है, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. जैसे ही इक्वल रूट्स सुनेंगे हम लोग b² माइनस 4ac को 0 से इक्वेट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, अपने आप ही हमारे पास m का वैल्यू जो है वो आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसमें भी सेम चीज़ करना है. पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. लिख लिया. अब वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है m, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -5. ठीक है, अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो हमारा b² माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0 होगा. क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो इक्वल रूट्स है उसके.
ठीक है, तब हम लोग पुट कर लेंगे। b की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है m और c की जगह है -5 इक्वल टू 0 है। 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 m इक्वल टू 0। ठीक है, अब 20 m जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। m का वैल्यू निकालना है ना, तो m के साथ जितने भी नंबर्स जुड़े हुए हैं सबको क्या करना होगा, दूसरे साइड में भेजना होगा। तो 9 को उस तरफ भेज दिया -9, और m की वैल्यू क्या आ गई -9/20। 20 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -9/20 जो है वो हमारा आंसर हो। ठीक है, चलिए आ गया आंसर। नेक्स्ट सम करते हैं अब हम लोग। नंबर 3, सेम चीज, इसमें भी क्या करना है, इसका भी b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से इक्वेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले abc का वैल्यू जो है वो हम लोगों को निकालना होगा। a इज इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या गिवन है -6, और c की जगह क्या गिवन है m। फिर से हम लोग लिख लेंगे गिवन, क्योंकि इसके इक्वल रूट है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो d है हमारा, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो इक्वल टू 0 होगा। अब पुट कर लेंगे, सिंपल। b की जगह -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3, c का वैल्यू क्या गिवन है m, दैट इज इक्वल टू 0। -6 का जब होल स्क्वायर करेंगे दैट विल कम 36। ठीक है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, देन -4 3 12 m इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्योंकि m का वैल्यू निकालना है तो m को एक तरफ बाकी को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव था, अदर साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों तरफ नेगेटिव है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 12m इक्वल टू 36। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ये भी कर सकते हो, m के जगह यहाँ पे हो गया -36 बाई -12, तो भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 3 ज़ा क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया m इज इक्वल टू 3। यही पूछा गया था ना, सब में हमसे क्या पूछा गया था m का वैल्यू, m का वैल्यू आ गया 3, दैट इज आवर आंसर। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। इसमें भी सेम चीज़, पहले ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है m, और c की वैल्यू क्या है -m। अब क्या है गिवन है, इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। बस अब हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। b की जगह क्या हो गया m का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2, c की जगह -1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। और अब देखिए m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया -8, प्लस माइनस सही कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर इक्वल टू -8। अब अगर हम लोग m का ये करेंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये तो रूट ओवर -8 आ जाएगा, बट ये क्या है, ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो m का किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसका इक्वल रूट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज m का कोई रियल वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रूट ओवर के अंदर में नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ m the given equation can have equal real
ठीक है, जहाँ पर इस तरह का कुछ आ जाएगा कि हाँ अगर आप प्लस माइनस और सब कुछ बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, सारा वैल्यू एकदम करेक्ट पुट कर रहे हो, उसके बाद भी अगर कभी ऐसा हो कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा आंसर आ जाए, ठीक है, जो कि नहीं है, तो जो है बस वो आपको मेंशन करके लिख देना है कि एम का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे ये गिवन इक्वेशन का जो इक्वल रियल रूट्स निकल पाए। ठीक है, तो आंसर विल बी फॉर नो वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।